हम कुछ रिएक्शन पढ़ाएंगे, कैसे आप प्राप्त करेंगे। केमिस्ट्री के कुछ रिएक्शन आपके हैं, बोर्ड परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट के लिए पूछे जाते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे आप, कैसे प्राप्त करेंगे। आप कैसे प्राप्त करेंगे, ये क्वेश्चन एकदम होते हैं। इसमें सबसे नंबर एक हम लोग लेते हैं, नंबर एक, मेथेन से मेथेन 2 कार्बन टेट्राक्लोराइड। मेथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेथेन का सूत्र लिख लेते हैं। आपको हम इतने आसान से बताएंगे, आपको जितने जैसे आपको तरीका आपको बताना चाहते हैं आप उसको जान जाएंगे। कब से आपको मैं 3 तरीका आपको बताऊंगा कि मेथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे प्राप्त किया जाता है। सबसे आसान से आसान विधि आपको हम लेकर आए हैं। CH4 ये मेथेन का फार्मूला हो जाता है। अब इसमें हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, जब आपको कोई भी अभिक्रिया की जाती है तो उसको जब किसी से जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं राइड कहा जाता है, तो वो क्लोराइड हो गया। अब जो स्वतंत्र अवस्था में होता है तो हम लोग उसको रीन कहा जाता है। इससे आपको हो गया Cl2, ये क्लोरीन हो गया। अब जब भी क्लोरीन की अभिक्रिया की जाती है किसी भी आपकी यौगिक के साथ तो उसमें उत्प्रेरक का कार्य करता है आपको लाइट। लाइट मतलब आपका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है, इसे हम लोग एच न्यू कहा जाता है या लाइट से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले आपको Cl का माइनस से एक चार्ज होता है और H का प्लस से एक चार्ज आता है। जब H इनके साथ आपका युग्म बनाता है, एक जोड़ा बनाता है, तो क्या बनते हैं आपको HCl निकल जाते हैं और एक Cl बचा है जो आपको यहाँ आते हैं तो आपको क्या बन जाते हैं, आपके CH3Cl प्राप्त हो जाए। इसके आपके नाम होते हैं, इसका IUPAC नाम लेते हैं। IUPAC हमेशा आपका जो पीछे की चीज जो होती है उनको आपको इनऑर्गेनिक उनको पहले पढ़ा जाता है। इसका नाम होता है C, यहाँ पर Cl बोलते हैं क्लोरो कहा जाता है। एक कार्बन होने के कारण इसका नाम होता है मेथ होता है और सिंगल बॉन्ड आपको लगेगा इनके बीच में, आपका एन, मेथेन हो गया। अब उनको दूसरे स्टेप में लेते हैं, पहला स्टेप ये हो गया। अब दूसरा स्टेप जो प्रोडक्ट बना है दूसरे स्टेप में वही आपको उसको लेते हैं C3Cl प्लस, इनको तब तक मिलाएंगे क्लोरीन H न्यू, इनको तब तक मिलाएंगे क्लोरीन जब तक आपके पूरे H इसमें से निकल नहीं जाएंगे। तो अब देखो एक H एक Cl पुनः आपको HCl प्राप्त हो गया। अब इसको आप इसमें मिला देते हैं तो CH2Cl2। अब यहाँ आपको 2 बार आ गया Cl को बोलते हैं, 2 को हम लोग का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं डाई पढ़ते हैं, 2 को बोलते हैं डाई, Cl को बोलते हैं क्लोरो होता है और एक कार्बन है यानी मेथ हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड एन पढ़ा जाता है, डाई क्लोरोमेथेन एकदम हो जाते हैं। अब वही दूसरे का जो प्रोडक्ट बना है वही आपको तीसरा स्टेप लेके आइए, फिर हम लोग लाया तीसरा स्टेप, फिर प्लस Cl2, फिर आपका H न्यू की प्रेजेंटी होती है, एक Cl एक H न्यू आपका HCl पुनः निकल जाएगा आपको प्लस, तो यह Cl है जिसमें जाएगा क्योंकि इसमें जाएगा क्योंकि इसमें एक कमी हो जाएगा कार्बन में, क्योंकि हम लोग कार्बन रसायन में कार्बन सबसे मेन वर्ड होता है CHCl3। इसका नाम हो गया, 3 को बोलते हैं केमिस्ट्री भाषा में आपका ट्राई पढ़ा जाता है, एक निक्लोरो Cl है निक्लोरो होता है, एक कार्बन मेथ हो गया, सिंगल बॉन्ड एन हो गया, ट्राई क्लोरोमेथेन हो गया। इसी को हम लोग व्यापारिक नाम एक गैस होता है, इस गैस का नाम होता है क्लोरोफार्म। ये क्लोरोफार्म होता है, जो क्लोरोफार्म होता है वह बेहोश करने काम आता है, इनका उपयोग बेहोश में आते हैं काम में। अब
क्लोरोफॉर्म को पुनः लेते हैं। अब ये लास्ट स्टेप आपका है प्लस Cl2। अब इनकी आपको प्रेजेंट है H न्यू, एक Cl और एक H आपका HCl प्राप्त हो जाएगा। अब प्लस CCl4। अब इनका दो नाम लिया गया, एक समान नाम हम लेते हैं जो आपको बनाना है। समान नाम है कार्बन ग्रुप पहले पढ़ते हैं। कार्बन का क्या नाम है? कार्बन, C को बोलते हैं, और 4 को टेट्रा कहा जाता है, और Cl को क्लोराइड कहा जाता है। अब इनका IUPAC नाम, जब हम लोग सब IUPAC नाम ही पढ़ रहे हैं, इनका IUPAC नाम पढ़ लेते हैं। तो 4 को पहले पढ़ते हैं हम लोग। नाम होता है टेट्रा, होता है टेट्रा क्लोरो, एक कार्बन है मेथ और सिंगल बॉन्ड एन, टेट्राक्लोरोमेथेन। और इसका एक व्यापारिक नाम होता है, इसका नाम होता है पाइरीन बोलते हैं, पाइरीन के नाम से इसको जाने जाते हैं।